हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। देखिए, हम लोगों ने अपने फंडामेंटल राइट्स की हम लोग जो क्लास कर रहे थे उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने समानता का अधिकार जो कि आता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में, ये सारे आर्टिकल हम लोगों ने अच्छे से एक एक चीज़ कवर कर ली है। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 शुरू करते हैं। और यहाँ से हमारा शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा आता है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आता है। ठीक, तो इसमें एक एक करके देखते हैं कि क्या है। देखिए, आर्टिकल 19 में हमारी जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, स्वतंत्रता अधिकार 19, 19, 20, 21, 21A और 22। ठीक है, कितनी हो गई? इसमें पांच पांच आर्टिकल आते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 केवल हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, क्योंकि इसके सब क्लॉज भी हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमारे जी तक हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल क्लॉज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या है। ठीक, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आप लिखेंगे, हमारा सबसे पहले आता है विचार और अभिव्यक्ति। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि जो हमारे विचार हैं और जो हमारी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब किसी को बोलना, भाषण देना, जो भी चीज़ हम किसी को समझाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं या भाषण हमें देके लोगों को बताना है, वो सारी जो स्वतंत्रता है वो हमारी आती है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। ठीक है, हम अपना कोई भी विचार किसी को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कुछ भी भाषण दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये सब स्वतंत्रता है ये हमारी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत आती है, लेकिन इसमें भी कुछ सीमाएं लगी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दोगे। ठीक, तो इसमें कुछ सीमाएं लगी हुई हैं, जैसे कि ऐसा कुछ भी भाषण नहीं देना है या ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करनी है जो कि हमारे भारत को एक जो है भारत की अखंडता में बाधा लाती है, या भारत की जो हमारी बंधुता है, ठीक, अखंडता है, इस तरीके से उसको जो है बाधा पहुंचाती है। तो ये हमारी सीमाएं लगी हुई हैं इसमें। ठीक, और या फिर ऐसा भी नहीं बोलना है कि या फिर किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों का हनन हम लोग कर लेते हैं किसी को ऐसी चीजें बोल के या ऐसी घोषणा करके, या फिर भाषण में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि कोई समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, कानून व्यवस्था बर्बाद हो सकती है। इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारी सीमाएं इसमें लगी हुई हैं। ठीक, इन सबको हटाते हुए बाकी जो स्वतंत्रता हमारी है इसमें रहती है। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक, अब हम देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है शांतिपूर्ण और शस्त्र और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता हमारी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी हमें सम्मेलन करना है। ठीक है, ये सम्मेलन जो होता है कोई भी संस्था या संगठन कर सकते हैं। ठीक, तो उस तरीके के जो हमें सम्मेलन करने वो हमें हमारे शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित होने चाहिए, मतलब किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और ना ही कोई हिंसा का परिचय देना है। हमें अहिंसा को अपनाते हुए शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत प्राप्त है। ठीक, और ये इसमें भी कुछ सीमाएं लगी हुई है कि कुछ जो है ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे हमारे जो विदेशी राष्ट्रों के साथ जो मित्रतापूर्वक व्यवहार है वो समाप्त होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि कुछ भी हमें ऐसी हिंसात्मक चीजें नहीं करनी जो समाज की व्यवस्था, लोक व्यवस्था को जो है छिन्न भिन्न करे, उनको या फिर और किसी नागरिक के हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनका उल्लंघन हो। ठीक, तो इस तरीके की चीजें हमें नहीं करनी है। बाकी ये सीमाएं लगी हुई है कुछ, बाकी हमारी विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की भी हमें स्वतंत्रता है।
ठीक, तो हमने देख लिया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सी देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कोई भी संगठन बनाने की और जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, सहकारी संस्थाएं क्या होती हैं, मतलब ये एक सहकारी संस्था होती है कि जैसे कि कोई नागरिकों का एक समूह होता है। ठीक, वह किसी समूह के आर्थिक जो है हितों का बढ़ावा देने के लिए एक समूह बनाया जाता है जिसको हम लोग सहकारी संस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा है संगठन बनाने और आता है इसके अंदर जो हमने बताया सहकारी संस्था। राइटिंग तो समझ में आ ही रही होगी, समझ में आ ही जाएगी। तो संगठन बनाने और सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता है। ठीक, लेकिन इसके अंतर्गत भी कुछ सीमाएं हमारी लगी हुई हैं, जैसे कि हमें ऐसी किसी संगठन को बढ़ावा नहीं देना है जो सांप्रदायिक हिंसात्मक जो है गतिविधियों का वो करे, या फिर हमें ऐसी कुछ भी कार्य इसमें कार्य नहीं करने हैं संगठन के तहत कि हमारे जो लोक व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाए और किसी भी नागरिक के जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। ठीक है, हमारे जो मूल अधिकार वो तब तक मूल अधिकार हैं जब तक हम किसी दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं या किसी के मूल अधिकारों में हनन नहीं करते हैं, तब तक तो वो हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक, तो उसी प्रकार से हमें संगठन बनाने और सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करनी जिससे भी समाज में जो है अव्यवस्था फैले या फिर किसी जो है नैतिक मूल्यों का पतन हो, उस तरह की कार्यवाही इसमें नहीं करनी है। बाकी शांतिपूर्ण ढंग से, जिससे कि देश की एकता और अखंडता में कोई भी आंच नहीं आए, तो हम संगठन बनाने और सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद देखें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के बारे में। इसमें क्या है, कहीं पे भी आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी आने जाने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत। तो हम लिख लेंगे ठीक है, ये हमारा हो गया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। ठीक, इसमें भी वही सारी सीमाएं लागू होती है, जैसे कि किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना है या बसना है जहाँ पे मनाही की गई है, और क्या कहते हैं किसी भी सार्वजनिक जो हित हैं लोगों के वो भी इसमें उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ऐसे या फिर जनजाति समूह हैं जैसे कि जो जंगलों में अधिकतर रहते हैं, तो वहाँ पे जाके उनको एक प्रकार से जो उनका जो अधिकार है उसका हम लोग अगर हनन करेंगे उनके उसमें टेरिटरी में जाके, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे जाने के लिए मनाही होती है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाकी कहीं पे भी आवागमन की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं ई की। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के बारे में। देखिए ई के बाद सीधे जी आ गया, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ है वह जो है हमारा संपत्ति से के अधिकार से संबंधित है, तो उसको यहाँ से हटा दिया गया है। ये जब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट शुरू किया था तो ये चीजें आपको मैंने बताई थी। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, तो वहां पे ये चीज हटा के यहाँ से वहां पे डाल दी गई, क्योंकि ये अब मौलिक अधिकार रहने गया है। तो सीधे ई के बाद सीधे जी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें सबसे पहले तो आता है हमारा भारत में कहीं भी निवास करने की या बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखनी है। इसमें भी कुछ जो है सीमाएं इसमें भी लागू होती हैं, जैसे किसी भी जनजातीय एरिया में जाते हैं तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए उस एरिया में जाने से, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। बाकी भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत आती है। उसके बाद देखें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसमें हमारा आता है पेशा या व्यवसाय। कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। ध्यान दीजिए और ये चीजें आप लोग नोट भी करते चलिए। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी है, इसमें आता है कहीं पे भी
कुछ भी हमें पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें विशेष जो है डिग्री की जरूरत पड़ती है किसी की, या किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी सीमाएं राज्य लगा सकता है। शर्त एक होती है कि हमें, अब यार डॉक्टर है कोई, ठीक है, तो डॉक्टर के लिए ऐसा नहीं कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, ठीक, उसके लिए प्रॉपर पढ़ाई होती है, MBBS की डिग्री चाहिए होती है, सारी चीजें करने के बाद कोई डॉक्टर बनता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कोई भी बिजनेस वगैरह व्यवसाय कर सकता है, इसमें किसी भी चीज की ज्यादा वैसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में राज्य शर्त लगा सकता है, ठीक। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। पेशा या व्यवसाय हो गया, भारत में निवास, कहीं भी निवास करने स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, एफ है नहीं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जी आता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 19 पूरा कंप्लीट, ठीक। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे 21, 20, 21, 21A और 22, ठीक। तो तब हमारे ये स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।